राम सदा सेवक रुचि राखी। मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणाबध्याय चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघ श्यामल मूर्त्याय पूषाम मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। जय सिया राम। प्रशंसनीय गुणों के सागर कौशलेंद्र श्री रामचंद्र जी का मंगल हो। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र मंडलेश्वर श्री रामचंद्र जी का मंगल हो, जो वेद वेदांतों से जय है, मेघ के समान श्यामल विग्रह वाले हैं और पुरुषों में जिनका स्वरूप अत्यंत मनोहर है, उन पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले श्री रामचंद्र जी का मंगल हो। सदा पुरुषों में सदा से यही मान्यता चली आई है कि राम दिवद्य वर्तित्यवम न रावण दिवता, अर्थात राम के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण के समान। ऐसा इसलिए कि भगवान श्री राम ने मर्त्य शिक्षण के लिए ही मानव रूप धारण किया है। श्रीमद्भागवत अपने आचरण से श्रेष्ठ मानव का आदर्श उपस्थित करके मनुष्यों को श्रेष्ठ सेवा धर्म की शिक्षा प्रदान करना और तद अनुरूप उसे कर्तव्य का बोध कराना ही इस राम रूप अवतार का मुख्य प्रयोजन है। ऐसा कथन श्री महाभागवत के वक्ता श्री परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का है। श्री नारायण ने श्री राम रूप मानव रूप में अवतार लेकर पितु वचन पालन, मातु वचन पालन, सत्य वचन पालन एवं शरणागत संरक्षण आदि सामान्य धर्मों के पालन का अपने आचरण से मानवों को शिक्षण दिया है। श्री लक्ष्मण रूप में अवतार लेकर भागवत के कार्य भागवत सेवा रूप विशेष धर्म का अपने आचरण से मानवों को शिक्षण दिया है। श्री भरत रूप में अवतार लेकर भगवान के परतंत्र रहना इस विशेषता धर्म का अपने आचरण से भागवत मानवों को शिक्षण दिया है। और श्री शत्रुघ्न रूप से अवतार लेकर भागवत दत्तों के सेवा रूप विशेषतम धर्म का अपने आचरण से मानवों को शिक्षा दिया है। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूप में भगवान ने मानव को किस प्रकार आचरण करना चाहिए यह बताया है। अपने से बड़ों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, समवयस्कों के प्रति, स्त्री पुरुष का परस्पर के प्रति, समस्त जीवनी काय के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी मर्यादा अपने शास्त्रों बोधित आचरण द्वारा स्थापित की है। इसलिए राम सबके पूज्य हो गए। यहाँ तक कि उनसे बैर मानने वाले विरोधी शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। इस बात को श्री भरत जी निषाद राज से कहते हैं, बैरहु राम बड़ाई करही। राक्षस राज खर कहता है, जदपि भागिनी किन्ह कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। राजा को राजधर्म का निर्वाह करते हुए किस प्रकार प्रजा की सेवा करनी चाहिए, इसका आदर्श प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया है। इसलिए राम राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा गया है और श्री राम को श्रेष्ठतम राजा कहा गया है। पृथ्वी में सृष्टि से आज तक न जाने कितने राजा हुए, न जाने कितने राजऋषि हुए, लेकिन किसी के लिए भी जय घोष नहीं किया जाता, किंतु श्री राम ही एक ऐसे राजा हुए जिनका जय घोष सर्व प्रसिद्ध है, और वह है राजा राम की जय। आचार्य शुक्राचार्य जी का कथन है कि पृथ्वी में राजनीति और धर्म नीति का परिपालन करने वाला राम के समान राजा न कोई हुआ और न कोई आगे होगा। शरणागत वत्सल, प्रजापालन, धर्म मर्यादा और सेवा एवं सदाचार का परिपालन ये उनके अनंत गुण गानों में प्रधान है। श्री राम ने शास्त्र मर्यादा का प्रतिपालन किया और जो भी आचरण उन्होंने किया वह शास्त्र रूप बन गए और शास्त्र प्रमाण बन गया। इसलिए अन्य देवों को नहीं, न देव चरित्रम चरित, केवल श्री राम का व्यवहार ही अनुकरणीय है। मातु पितु भक्ति श्रुति की मर्यादा है। मातु देवो भव, पितु देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भगवान श्री राम ने इस चरितार्थ करके दिखाया है। श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए और उनकी सत्य रक्षा के लिए उस राज लक्ष्मी का परित्याग कर वन गमन किया, जिसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। श्रीमद्भागवत श्री राम ने माता केकई से कहा, हे माता, मैं पिता की आज्ञा पालन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माता पिता के प्रिय करने के लिए मैं संपूर्ण सुखों को त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभीष्ट कर्म करता है वह उत्तम है,
जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है, और जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। सुन जननी सोई सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जी पिता दशरथ से कहते हैं, हे तात, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। धन्य जनमु जगति तल तासु, पितहि प्रमोदु चरति सुनि जासु, आचार्य पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। श्री रामचंद्र जी आचार्य वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्ण व्यवहार करते हैं उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। वनगमन से पूर्व के प्रसंग में श्री राम जी भैया भरत को समझाते हुए कहते हैं, वत्स सुनो, जो मनुष्य अपने पिता माता के वचनों का उल्लंघन करके स्वच्छतापूर्वक बरतता है वह जीता हुआ भी मृत के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। अतः तुम राज्य शासन करो, हम दंडक वन की रक्षा करेंगे। देवी सीता को संबोधित करते हुए श्री राम माता पिता की सेवा का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे प्रिय, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन हैं उन्हें प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं हैं उन्हें अप्रत्यक्ष देवता देवी की विभिन्न प्रकार से किस प्रकार सेवा की जा सकती है, जिनकी सेवा आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है। उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इनकी सेवा में लगे रहने वाले देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गौलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। मैत्री धर्म भगवान यह विरध है, सबके साथ मैत्री धर्म का निर्वाह हो और यथाविधि उसकी उपकार रूप सेवा हो, यह मित्र का लक्षण है। भगवान सुग्रीव से कहते हैं, हे सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। किष्किंधा कांड। श्री रामचरितमानस में भगवान ने सुग्रीव से इस प्रकार कहा, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते और उन्हें देखने से ही पाप लगता है, अपने पर्वत के समान दुखों को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को मेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर लाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए, लेन देन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक हारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपत निवारी सुपत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण निहा, श्रुति कह संत मित्र गुण इहा। सेवक धर्म। श्री राम के अभिन्न हृदय श्री भरत लाल जी कहते हैं, सत्य सेवक धर्म कठोरा। रामचरितमानस अर्थात सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है, इसलिए कि सेवा करने वाले अपने स्वामी की रुचि की अभिज्ञा करके कर्तापन का अभिमान छोड़कर उनका प्रिय कार्य करना होता है। श्री हनुमान जी को सबसे बड़ा सेवक कहा गया है। जब हनुमान जी श्री जानकी जी को का अन्वेषण लंका से वापस श्री राम के पास आए और सब समाचार उन्हें बताया तो श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सेवकों के 3 कोटियाँ बताए हुए कहते हैं, जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तद अनुरूप दूसरे कार्य को भी यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी न हो संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा जाता है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्यों को नहीं करता, स्वामी ने
जितना कहा है उतना ही करता है वह मध्यम श्रेणी के सेवक कहा गया है। जो सेवक स्वामी के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता वह अधम कोटि का हो गया कहा गया है। तमहु पुरुषाधमम। तदंतर राम जी ने हनुमान जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञता जताई और कहा कि पर इन परम सेवक हनुमान को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इन्हें अपना आलिंगन प्रदान करता हूँ क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। एस सर्वेस्व भूतेस्तु परिवेष्टो हनुमन्ते मया कालमिमं प्राप्य दत्त अस्त्रस्य महात्मना। इतना ही नहीं, प्रभु बोले सुन कपि ते तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तन उधारी। सेवा धर्म का निचोड़। एक बार की बात है, भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन में गए। वहाँ सनकादिक भी आए। श्री राम ने उनका बड़ा आदर किया, स्तवन किया। सनकादिक के जाने पर भरत जी ने कुछ पूछना चाहा पर संकोच व स्वयं कुछ न कह सके। हनुमान ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उनकी ओर से निवेदन किया, हे प्रभु, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर पूछने में संकुचा रहे हैं। भगवान बोले, हनुमान, तुम मेरा स्वभाव जानते हो। भरत और मेरे बीच में कभी कोई भी अंतर है ही नहीं। यह सुनकर भरत जी चरण पकड़ लिए और विनय पूर्वक संत और असंत के लक्षण तथा भेद सुनने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम जी ने विस्तार से पहले संतों के शील स्वभाव का वर्णन किया और फिर असंतों के लक्षण को बताया। अंत में निचोड़ रूप में श्री राम जी ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उपकार करने को ही संत का सर्वोपरि लक्षण तथा इसी को सर्वोपरि धर्म बताते हुए कहा, हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। पर हित सरसी धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे हु तात जानहि कोविद नर। नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सहि भाव भव भीरा। जय सिया राम।